सभी को नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करेंगे कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, इसके जो अध्याय संख्या 9 राजस्थानी भाषा और साहित्य। प्रिय विद्यार्थियों, इस चैप्टर का सॉल्यूशन यानी कि इसके जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं अभ्यास के प्रश्नों का हल। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न। प्रश्न 1 है, जो बातारी फुलवारी किसकी रचना है? प्यारे बच्चों, बातारी फुलवारी जो है रचना विजयदान देथा की है। राइट आंसर होगा द। 2 नंबर प्रश्न, जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? रासो। सही उत्तर होगा ब। आगे का प्रश्न अति लघुतरात्मक जो छोटे प्रश्न हैं। 1 नंबर है, जो पूरी राजस्थान की 2 बोलियों के नाम लिखिए। तो इसका एक है ढूंढाड़ी और दूसरी हाड़ौती। ये पूरी राजस्थान की बोलियां हैं। 2 नंबर प्रश्न, जमाल से आप क्या समझते हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर नीचे है, हम देख सकते हैं। जमाल जमाल राजस्थानी काव्य का एक मासिक छंद है। इसमें पहले पूरा दोहा, फिर 5वें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। राव इंद्र सिंह री जमाल प्रसिद्ध हैं। एक प्रकार का काव्य का मासिक मात्रिक छंद है जमाल, ध्यान रखना। आगे है प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न 3, कन्हैयालाल सेठिया के 2 प्रमुख काव्य संग्रह बताइए। तो एक है मिंजर और दूसरा है लीला टॉस। ये कन्हैयालाल सेठिया के जो प्रमुख काव्य संग्रह हैं। आगे का प्रश्न है, राणे जगपत राव मरसिया किस शासक की मृत्यु पर लिखा गया? तो प्रिय विद्यार्थियों, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर लिखा गया। 5 नंबर प्रश्न, सर्वप्रथम राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इसका उत्तर है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। प्रश्न 6, भीली बोली किस बोली के सहायक हैं? उत्तर होगा राजस्थानी भाषा की। आगे के प्रिय विद्यार्थियों, लघुतरात्मक प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रश्न 5 दे रखे हैं लघुतरात्मक प्रश्न। इसमें 1 नंबर प्रश्न है, वचनिका और दवावेत में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं हम। यहाँ पर दे रखा है वचनिका और दवावेत। तो इसके बारे में लिखना है, संस्कृत के वचन शब्द से बना वचनिका एक काव्य विधा के रूप में प्रचलित है। इस दोनों में अंतर बता, दवावेत और वचनिका में ध्यान रखना। वचनिका एक काव्य विधा के रूप में है तथा दवावेत एक गद्य का एक रूप है, ध्यान रखना। वचनिका एक ऐसी तुकांत गद्य रचना है जिसमें अनुप्रास अंत्यानुप्रास मिलता है, यद्यपि इसके अपवाद भी मिलते हैं। राजस्थानी भाषा में जो है, यहाँ पर साथियों किताब में देख लें, थोड़ा कटा हुआ है। शिवदास गार्डन कट, अचलदास वचनिका और खीड़िया जग्गारी कहीं, राठौड़ रतन सिंह महेश दासरी वचनिका प्रमुख है। दूसरा है दवावेत। दवावेत कलात्मक गद्य का एक रूप है जो वचनिका काव्य की तरह होता है। वचनिका राजस्थान में लिखी होती है, किंतु दवावेत उर्दू और फारसी शब्दों से युक्त होता है। इसमें कथा के नायक का गुणगान, राजवैभव, युद्ध, आकेट, नक्शिश आदि का वर्णन तुकांत और प्रभाव युक्त होता है। यहाँ पर इसके उदाहरण है, जो अखामाल देवड़ा री दवावेत, महाराणा जवान सिंह री दवावेत और राजा जय सिंह की दवावेत आदि प्रमुख है। अगला प्रश्न जो 3 नंबर, वेली व विगत व वेली में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, 3 नंबर प्रश्न, विगत और वेली में अंतर, यह भी एक दोनों के मध्य अंतर बताना है। तो इसका उत्तर है, विगत से किसी विषय का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें इतिहास की दृष्टि से शासक, उसके परिवार, राज्य के क्षेत्र, प्रमुख व्यक्ति और उनके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। विगत में उपलब्ध आंकड़े आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी रहे। मोनोत नैन सी की मारवाड़ पगना विगत के परगने की आबादी, रेखा, भूमि, किस्म, फसलों का हाल, सिंचाई आदि के बारे में जानकारी प्राप्त। अब जबकि वेली ग्रंथ वेली छंद से लिखे हैं। इसके विविध रूप हैं जो धार्मिक ऐतिहासिक रहे हैं। दईदास जैतावत त्रिवेली, रतन सिंह खींचावत त्रिवेली तथा राव रतन त्रिवेली प्रमुख वेली ग्रंथ हैं। वेली परंपरा की प्रमुख रचना पृथ्वीराज राठौड़ की लिखी हुई वेली किशन रुक्मणी री हैं। तो इस प्रकार विगत और वेली के बारे में आपको अंतर लिखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों। 4 नंबर प्रश्न जो दे रखा है, आधुनिक काल के राष्ट्रीयता के ओतप्रोत कवि व उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का उत्तर है,
यहाँ पर जो है 4 नंबर प्रश्न का उत्तर, प्रिय विद्यार्थियों ये आधुनिक जो कवि के राष्ट्रीयता से ओतप्रोत कवि हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये सारे के सारे जो है कवि हैं, इनके बारे में आपको जो लिखना है, इनकी रचनाओं के बारे में लिखना है। साथियों ये सारे के सारे कवि के बारे में आपको लिखना है। इस प्रकार आप इसको पूर्ण करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों इसको आप देख करके स्क्रीनशॉट लेकर भी इसका प्रश्न का उत्तर पूर्ण कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। साहित्यिक पत्रकारिता पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो 5 नंबर प्रश्न का उत्तर है साहित्यिक पत्रकारिता। यहाँ पर 103 नंबर जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, इसके पेज के बारे में यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक आपको करना है। ये आप देख करके इसको पूर्ण कर सकते हैं 103 नंबर पेज और 104 नंबर पेज पे। तो प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार आपको पांचों प्रश्नों के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। आगे है जो आपके अगला प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न आता है प्रिय विद्यार्थियों, जो 2 प्रश्न है। राजस्थान की विभिन्न बोलियों एवं उसके क्षेत्रों का वर्णन कीजिए और राजस्थानी भाषा के आधुनिक साहित्य पर एक विस्तृत आलेख लिखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये दोनों प्रश्नों के उत्तर जो है नीचे दे रखे हैं। आप यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का उत्तर, राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ, बोलियों में जैसे मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, ये सभी के सभी सारे निबंधात्मक प्रश्न में प्रिय विद्यार्थियों जो ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, इस प्रकार साथियों इसको पूर्ण करना है। ये आप प्रिय विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि हम इसका जो सॉल्यूशन पूरा नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ये आपकी किताब में भी अच्छे से दे रखा है, उसको देख करके आप अच्छे से कर सकते हैं। ये 1 नंबर प्रश्न। अब दूसरा नंबर प्रश्न आधुनिक राजस्थानी साहित्य के बारे में भी ये दे रखा है, इसको देख करके आप इस प्रश्न का उत्तर पूर्ण कर सकते हैं। तो ये आधुनिक साहित्य के बारे में लिखना है इनमें। प्रिय विद्यार्थियों ये सारे के सारे दोनों प्रश्न काफ़ी बड़े हैं और आपको जो है देख करके पाठ्यपुस्तक में से इसको पूर्ण कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से कक्षा जो आपके 10 की जो राजस्थान की पाठ्यपुस्तक का पाठ संख्या 9 है, इसका सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। प्रिय विद्यार्थियों आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। और साथियों अगर आपको सारे के सारे पाठों का सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर जाकर के इनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। विद्यार्थी मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।